21 का चौथाई भाग किसे निकालेंगे हम? सीना में अगर 1.5 लगता है तो भी बताएं कि आधी इंच कम या आधी इंच ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं ये चीज है। अब 21 का चौथाई भाग 7.25 हुआ, 7.25 ठीक, और 5 7.25 होगा ठीक। 7.25 और 5 7.25, अब 7.25 दूना 25.5 होगा। 7.25 दूना 25.5। जब थोड़ी देर पहले शुरू में आए थे तो 7.25 पूछा था, लिखवाया भी था 7.25 लिखवाया था ना। 12 सही 3/4 क्या बोलेंगे हम? 7.25। अब 7.25 का दुगना करेंगे तो 25.5 होगा। 13 दूना 26, अब 7.25 दूना 25.5 ठीक। यानी गुणा गणित आपका इतना फिट होना चाहिए कि एक बार मतलब कि कोई लड़की आए एक बार, या घर में कोई भी कपड़ा अगर बनाना है एक बार में बनाकर उसको फाइनल करके दे दे। लेकिन कब? जब गुणा गणित हमारा सही रहेगा तब, नहीं तो फिर मुश्किल पड़ेगा ठीक है। तब क्या बोले हैं? सीना के चौथाई भाग से 5 इंच ज्यादा। 7.25 है, 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 25.5। अब यहाँ देखिए हम नाप लिए हैं 25.5 ठीक ना। यहाँ जो हमारा हो गया ये हमारा 25.5 हो गया। 25.5 देखिए ये हमारा हुआ 25.5 ठीक ना। तो यहाँ हम 25.5 ले लिए ठीक ना। 25.5 से यहाँ, 25.5 से यहाँ ठीक ना। तो अब ये ध्यान देना है कि हमारा कपड़ा जो है यहाँ आएगा। फिलहाल हम लाइन से बता रहे हैं इसके खींच कर पट्टी से ठीक ना, लेकिन वो कपड़ा हम रखेंगे तो वहाँ हमारा आएगा ठीक ना। ये वो हमारा 25.5 ठीक ना। अब ये ध्यान है शेष कपड़ा बचा हुआ है, इस कपड़े को हम कुछ भी कर सकते हैं ठीक ना ठीक। तो ये वाला छोर हम इस पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इस पे रखेंगे ना। तब इसकी चौड़ाई कितना होगा? 12.5। फिर से जोड़ो, 25.5 हम लिए 25.5 लेते हैं। हाँ, 25.5 का आधा कितना होगा? हैं? 7.25 जो हम बोले थे शुरू में ना, 7.25 दूना 25.5 से, तो फिर उसका आधा 25.5 का आधा 7.25 तो हमारा हो गया। देखिए अब यहाँ से ये छोर हम यहाँ फेंकेंगे ठीक ना। ये चीज अब कपड़ा जो शेष बचा है हम यहाँ देखिए उस कपड़े को दिखाते हैं। 7.25 देखिए हमारा यहाँ हो गया, ये हो गया 7.25। अब इस कपड़े को हम मिटा लेते हैं, ये हमारा कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा जो कपड़ा शेष बचा है हमारा यहाँ हो गया, देखिए यहाँ पे ये यहाँ हो गया ठीक ना। क्लियर हुआ ना चीज है? सबसे पहले हम क्या इसमें नापे हैं? सबसे पहले क्या नापे हैं? घेर नापे। नहीं सुनती अच्छा से सुनना है इसको। सबसे पहले हम कपड़े को डबल किए हैं तो बोले हैं 4 चीज में सबसे पहले घेर नापा जाता है काटते समय ठीक ना। कुर्ता हो गया ठीक, सूट हो गया, सलवार हो गया, पैजामा हो गया। लंबाई तो पहले फाइनल है कि इतना हमें लेना है, इतना ही है ठीक ना। लेकिन इसका सबसे पहले काटते समय घेर नापेंगे, तभी आगे हमारा प्रक्रिया शुरू होगा। फाइनल हो रहा है ना चीज? जी सर। सस्पेंशन लग रहा है? नहीं सर। घेर क्या होता है सर? घेर नीचे वाले भाग को घेर, ये वाले जो हाँ नीचे जो चौड़ा होता है नीचे उसको घेर बोलते हैं। अच्छा ठीक ना। इसमें तो ये घेर। अब यहाँ से लेना है लंबाई। सूट की लंबाई चाहे जितना हो, सूट की लंबाई चाहे जितना हो, उसकी लंबाई में कपड़ा लेते समय 2 इंच जोड़ेंगे, लेकिन काटते समय हम 1.5 इंच जोड़ेंगे। तो देखिए अभी तो 1.25 बता रहा था, 100 ही बताया, अब यहाँ 1.5 आ गया। यानी 1.5 का मतलब 1/2 तो 1.5 हो गया ना ठीक। तो 1.5 इंच तो 35 है, तो 35 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36.5। तो हम अब यहाँ से नापेंगे 36.5। देखिए हमारा हो गया 36.5। फाइनल हुआ चीज है। अब यहाँ से यानी घेर नापने के बाद पूरी हम लंबाई नाप लिए ठीक ना। अब यहाँ के बाद हम तीरा नापेंगे जिसको शोल्डर बोला जाता है। 36.5 क्या है? 36.5 तो लंबाई है ना। ये जो आप कहे हैं कि 36.5 हो गया क्या है? जैसे हम ये बोले हैं कि लंबाई 35 है तो 1.5 इंच जोड़ेंगे ना इसमें तो कितना होगा? 36.5। तो यहाँ से हम लंबाई 36.5 लेंगे ठीक ना है। अब जहाँ की लंबाई, जहाँ से लंबाई का सरहद यहाँ खत्म हुआ तो यहीं से तीरा का हमारा सर नीचे से ही लेते हैं ना उसको। हाँ ना, जैसे नीचे ऊपर कहीं जिससे निशान लगा लिया वही। अब निशान लगाने मतलब सरहद मान लिया हम, इधर उसको काट कर फेंक देना है ठीक ना। अब तब वहीं से प्रक्रिया अपना हम शुरू करेंगे ठीक ना। नीचे इसका जैसे मान लो जैसे ये चीज नीचे से लंबाई नापे हैं तो ऊपर से नहीं नाप सकते हम? कहीं नहीं नाप सकते ऐसा। लेकिन इसमें क्या है, इधर कपड़ा ज्यादा निकलता है ठीक ना। अच्छा। इसलिए इधर छोड़ देते हैं कि कपड़ा हमारा ज्वाइंट रहेगा तो कोई हम काम कर सकते हैं ठीक। जैसे बोले हैं ना कम कपड़े में लोग बना लेते हैं तो तरीका नीचे काट देंगे तो यहाँ 4 टुकड़ा हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, कमरा एक टुकड़ा लगा हुआ है, यहाँ से निकाल लेंगे तो कोई काम में आ जाएगा। फाइनल हुआ चीज ना है।
अब यहाँ तीरा रखना है, ठीक ना। तो तीरा रखना है, तीरा मतलब शोल्डर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं जिससे कि पहले सूट कुछ चल रहा था, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, ठीक ना। वैसे जनरली जैसे कि तीरा अगर जैसे आजकल जैसे क्या है कि फुल कलरदार चल रहा है जी सर, कलरदार बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक, तो इसमें भी तीरा लेते हैं, तीरा तो सब में होगा, लेकिन इसमें क्या है कि सीना का आधा तीरा माना जाता है। सीना का आधा तीरा, ये शर्ट का हम शर्ट का नाप लिए या कुर्ते का नाप लिया या सूट का नाप लिया, ठीक ना, और तीरा का नाप नहीं लिया, हम भूल गए। तो किस आधार पर, कुछ ऐसा चीज होता है जिसके आधार से वो रख लेता है, अगर भूल भी गए नाप में हम, तो उसको हम ले सकते हैं, ठीक ना, फिर उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सीना का आधा तीरा माना जाता है, सीना का आधा तीरा माना जाता है, ठीक ना। तो सीना का आधा तीरा तो सही है, एक कलरदार होगा तब, लेकिन वो पूरा यूं गला मांगी है, यानी गला सामने से उसका 15, 16, 18 इंच है, पीछे से काफी खुला हुआ है, तब हम कितना रखेंगे। यानी ध्यान दें कि वो चल नहीं रहा है आजकल, अब बंद गला चल रहा है, लेकिन हमें इसको जानना है कि जिससे चल रहा था तो बंद हुआ, कभी शुरू था तभी ना बंद हुआ वो चीज, फुल गले का आ गया, लेकिन अब बाय द वे फिर चलने लगेगा तो हम क्या करेंगे। तो क्या करते हैं कि पूरा चीज अगर जान लेते हैं तो चाहे गला, चाहे कलरदार पहनो, डिजाइनदार पहनो, आगे पीछे खुला हुआ पहनो, चाहे जैसा बनो, तुम कल बोलो और हम बना कर दे देंगे। उसको क्या बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। हर तरीके से उसको जानकारी है, ठीक। नहीं तो फिर एक तरीके से जाने हैं तो सिर्फ बस जाने हैं, पूरा तरीके से हम नहीं कर पाते, ठीक ना। तो इसका हम ये चीज, जैसे मान लो तीरा जैसे कि ये होता है, ठीक ना। अब यहाँ से जैसे जो है, यहाँ से बिल्कुल राउंड लेकर होगा तीरा, ठीक ना। ये चीज ऐसे राउंड करके बना दिया जाएगा, या गले में डिजाइन या कुछ भी डाल देते हैं, ये चीज डाल देते हैं ना, चीज है। तो इसमें क्या होता है कि आगे डिजाइन होता है, सूट में जैसे आगे डिजाइन होता है, पीछे नहीं होता, ब्लाउज में पीछे डिजाइन होता है, आगे नहीं होता है, ठीक ना। ऐसा ज्यादातर मिलता है आपको, बाकी डिजाइन कहीं भी लगवाने के लिए लगवा सकते हो, अपनी मर्जी है, ठीक ना, लेकिन ज्यादातर यही होता है। अब यहाँ से रखना है तीरा, यानी शोल्डर वाला भाग, ठीक ना। तो पहला बोला कि फूल अगर कलरदार पहने तो सीना का आधा तीरा माना जाता है, ध्यान देना कितना माना जाता है, सीना का आधा। अब ये नहीं पूछना है कि सीना जितना भी होगा, हाँ, चाहे 25 भी हो जाएगा, 30 भी होगा, 32 भी होगा, 34 भी होगा, 36, 38, 40 कुछ भी होगा, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि जितना ही जैसे सीना जैसे ओवर होने लगा फिर मोड़ा कम होने लगता है। जी सर। मोड़ा वाला भाग, ज्यादा मोटे आदमी का आप लोग देखेंगे, कभी घर में देखेगा, पापा दादा कोई भी होगा मोटा होंगे तो सीना 40 होगा, लेकिन तीरा 20 नहीं होगा, तीरा 20 नहीं होगा, सीधे सीधे 18-19 पे आ जाएगा। तब ये राउंड भाग शरीर राउंड लेने लगता है, ठीक ना। यहाँ गोला टाइप का होने लगेगा। किसी का भी देखिएगा मोटा जो आदमी होगा, चाहे पुरुष हो या महिला, ठीक ना, और नहीं तो फिर सामान्य है तो फिर सीना का आधा तीरा माने, है ना, हो रहा है चीना है। अब यहाँ जिसे मान लीजिए हम तीरा कितना रखेंगे, तो हम बताए थे कि सीना 26 से जब शुरू होता है, ठीक ना, सीना 26 से जब शुरू होता है, ठीक ना, तो 26 के बाद आप आगे बढ़ जाओ। और गले का राउंड, गला का राउंड हुआ, राउंड ये जो है, ठीक ना, राउंड से ये वाला भाग को राउंड बोलते हैं, ये वाले भाग को। तो पूरा हम नापेंगे तो एक तरफ अभी दिखा रहे हैं ना, जब खोलेंगे तो दोनों तरफ का हो जाएगा चीज ना, है। तो इस पे जिससे कि 7.25 आया तो 7.25 गुना 14.5 होगा, तो 14.5 आगे हुआ, 14.5 पीछे हो गया, तो 29 इंच हो गया ना चीज, है। और कोई लड़की बोलती भी नहीं हमें बिल्कुल सामान्य ढंग से गला कर दो, तो जितना ही गला गहरा होता है उतना ही तीरा कम होता है, और जितना ही गला कम होगा उतना ही तीरा ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान में रहे कि जितना गला कम होगा उतना ही तीरा हमारा यहाँ कम होगा, और जितना गला कम होते जाएगा, ठीक ना, उतना ही हमारा तीरा बढ़ता जाएगा, ठीक ना। जैसे सामान्य ढंग से हम गले गहरे का बता रहे हैं, ठीक ना, है। तो सीना 26 से जब शुरू होता है, गले का राउंड 13.5 से 14 इंच होता है या 14.5 इंच होता है, तो तीरा उसका हम 10 से 10.5 तक जाते हैं, 10 से 10.5 तक जाते हैं, ठीक। अब 10.5 तक तो चले गए, लेकिन 10.5 का आधा करेंगे कि नहीं, तो इसलिए इंची टेप जरूरी है, ठीक ना, कि इंची टेप हमें जान नहीं याद होगा तो फिर मुश्किल पड़ेगा, तब चाहे जितना बताते रहे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब तभी निकलेगा जब आप लोग इसको गुणा गणित में करोगे तब, ठीक। या हम कहीं बता सकते हैं, कहीं सिखा सकते हैं, ठीक ना, तो तभी कर सकते हैं जब हमारा गुणा गणित सही हो, ठीक ना। तो 5.25 10.5 मान लीजिए हम सीधा 10.5 रख लिए, 10.5 का था होगा 5.25, यानी 5 सही 1/4, ठीक ना। अब इंची टेप में 5, 100 मतलब ज्यादा, पौन मतलब कम, ऐसा बोला था ना। तो 5 इंच 2 सूत रखेंगे, यहाँ रखेंगे 5 इंच 2 सूत, कितना हो गया हमारा 10.5, पूरा खोलेंगे तो 10.5 होगा, ठीक ना। एक गले गहरे का है, ठीक ना।
एक बिना बोलेंगे सीना 26 से जो शुरू होगा 28, 30, 32, 34 चले जाओ। उसी तरीके से गले का राउंड मिलाते रहेंगे। गले का राउंड 13.5 से 14 इंच होगा, ठीक ना। तो हम उसका तीरा रखेंगे 10.5 से 10.5, यानी 5 से 5.25। ये कैसे नहीं समझ में आया। गले की गहराई जो है ना, ठीक, गले जिसे पहनते हैं शरीर में तो गला भागता है, ठीक ना। जो सामान वाला रहता है जैसे कलरदार है तो सीधे सीधे पट्टी है, गला भागता नहीं पहन लेते हैं। तो जब ये गला भागेगा ज्यादा दोनों तरफ तो ये राउंड अगर ज्यादा कर देंगे तो गिर पड़ेगा ना ये चीज, ठीक। इसलिए उसका नाप है कि जैसे कि 26 से 27, 28, 29 इंच हो गया गले का राउंड, ठीक ना। 13, 13.5 से 14 इंच होता है तो तीरा इसका 10 से 10.5 रखते हैं। अब यही 14.5 से 15.5 तक जाता है तो 10.5 से 11 रखते हैं, ठीक ना। ऐसे करते बढ़ जाता है, ऐसे करते हुए बढ़ता जाता है 12.5, 13 तक चले जाते हैं, ठीक। जो जितना जिसका शरीर जैसा भी हो उस आधार से फिर हम चले जाते हैं, ठीक ना। तो इसका और 5.25 रख लिए। अब यहाँ रखना है गला, अभी तो हम तीरा रखे, अब यहाँ रखना है गला। तो गला हम कितना रखेंगे? गला 2 इंच 2.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच। चलो सिवानी तुम बोलो। गला रखते हैं, रखेंगे 2 ही 2.5 इंच तक। 2 या 2.5 इंच। तो 2 और 2.5 इंच नहीं बताना है, ऐसा बोले थे ना, 2 2.5 इंच नहीं बताना है। तो अब क्या बताना है? सीना का 12वां भाग गला होगा। सीना का 12वां भाग गला होगा। तो सीना का 12वां भाग, अब ये भी ध्यान रहे कि कोई बोल देते हमारा ज्यादा गला खुला होना चाहिए, ठीक ना। तो उस नतीजे में क्या 1 सूत और बढ़ा लेते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 1 सूत बढ़ाएंगे तो गला हमारा 4 सूत बढ़ेगा। 2 सूत बढ़ाएंगे तो 8 सूत, यानी 1 इंच गला बढ़ेगा, ये भी ध्यान रहे, ठीक ना। तो हम कितना बढ़ाते हैं? 1 सूत आवश्यकता पड़ने पर, और नहीं तो सीना का 12वां भाग गला होगा। ऊपर पहनने वाला कोई भी चीज हो, चाहे शर्ट हो, जैकेट हो, कोट हो, सूट हो, ब्लाउज कलर वो भी होता है ना गला, और गला रखना है, गला किसी का भी रखना है तो सीना का 12वां भाग गला होता है, ये जान लेना है, ठीक ना। सीना का 12वां भाग। 12वां भाग के लिए बोला था, 12वां भाग निकलेगा किससे? जैसे मान लीजिए 24 सीना है तो 12 दूना 24, 30 सीना है तो 12 है 30, 36 है तो 12 3 36, यानी जितना भी होगा उसे 12 से हम उसको काट लेंगे, 12 से भाग देकर और उसको हम निकाल देंगे। अब तो लगभग समझ में आया होगा चीज ना, है। तो इसमें कहाँ अभी जितना बोले हैं कहीं दिक्कत पड़ा, कोई परेशानी इसमें जो कि ना समझ में आया हो, है। तो अब क्या करते हैं, सीना का 12वां भाग देखो गला में, ठीक ना। आइए हम अपना राउंड करके कर दें, ऐसा हम दिखाएं कि कुछ भी हम डिजाइन बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ हम कोई भी डिजाइन निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक ना। अब आते हैं मोढ़ा, देखिए अब आते हैं ये मोढ़ा वाला भाग, ठीक ना, ये मोढ़ा वाला भाग। तो मोढ़ा वाला भाग जैसे हम यहाँ हम 5.5 इंच के रखिए, तो किस आधार पर रखेंगे? कोई ना कोई एक आधार होगा कि नहीं होगा, कोई ना कोई एक आधार होगा तभी हम इसको रखें, ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक ना, ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक। अब इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है कि सबसे पहले हम आस्तीन को बनाएंगे, दिखाएंगे, तब समझ में आएगा, आने को नहीं, ठीक ना। तो जनरली यहाँ देखो दिखा लेते हैं, यहाँ जैसे मान लेते हैं हमारा आस्तीन है, ठीक ना, ये हमारा आस्तीन है। ये आस्तीन हो जाएगा, ठीक है। सर इसके बीच की दूरी रहती है, जैसे ये दोनों जो आस्तीन आप लगाए हैं निशान, इसके बीच में दूरी रहती है 1-1.5 इंच ना। जब आस्तीन काटना होगा ना, तो इसकी लंबाई में हम कितना इसमें 1.5 इंच जोड़ेंगे, 1.5 इंच इसमें जोड़ा था ना, 1.5 इंच इसमें जोड़ेंगे, इसलिए कि जितना ही चौड़ा ये मुड़ता है उतना ही चौड़ा इसके आस्तीन वाला भाग भी मुड़ता है, ठीक ना। तो अगर चौड़ाई मतलब 1.5 इंच इसका रहना चाहिए ज्यादा ना। हाँ, लंबाई, चौड़ाई नहीं, चौड़ाई तो सीने का आधार पे जाता है, चौड़ाई तो सीना का आधार पे गया, ठीक ना। लेकिन ये है लंबाई, आस्तीन की लंबाई जो पहनेगा तो इससे आएगा लंबाई, 1.5 इंच ये मोड़ा वाला भाग, ये जो मोड़ा जाता है अंदर उसके लिए, और तो, ये जो सिलाई होता है उसके लिए 1.5 इंच लेते हैं दोनों मिला के ना। जैसे लंबाई जैसे कि 4.5 है तो 1.5 जोड़ेंगे, तो 1.5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, ठीक ना। तो 6 पर अपना निशान लगा, जितना भी होगा तो हम काट के उसको, ये हमारी लंबाई हुई। ये रहा मोढ़ा वाला भाग। तो मोढ़ा वाला भाग होता है सीना के चौथाई भाग से 1.25 इंच ज्यादा, आधी इंच ज्यादा,
सीना के चौथाई भाग से आधे इंच जाता है। जैसे सीना के चौथाई, सीना 31 है, 31 का चौथाई भाग 7.25 हुआ और आधे इंच जोड़ेंगे तो 8.25 होगा। तो दोनों चीज आपको मिला कि नहीं है? 7.25 भी मिला और 8.25 भी मिला, ठीक है। 7.25 भी मिला और 8.25। तो 7.25 का मतलब होता है 7 सही 3/4, 7 सही 3/4 और 8.25 का मतलब होता है 8 सही 1/4। दोनों में अंतर दिखा कि नहीं? 8 दोनों को बोलना है। सर इसको सवा बोलेंगे कि सवाई बोलेंगे? नहीं, सवा बोलेंगे ना। सवा बोलेंगे? हाँ, वो तो 1 इंच बताया था सवाई ना। हाँ। लेकिन यहाँ सवा लगेगा ना, ठीक ना। देख क्या हुआ हमारा 8.25 और क्या हुआ 7.25। 8 दोनों है, कोई पौने लगकर है और कोई सवा लगकर है। इसमें है ना चीज ये होता है सीना के चौथाई भाग से आधी इंच ज्यादा, ठीक ना। तो हम 7.25 इंच का चौथाई भाग हुआ था और आधी इंच जोड़ेंगे तो 8.25 होगा, ठीक। तो इसका मोढ़ा वाला भाग रखेंगे हम 8.25, ठीक ना। ये होता है मोहरी के, राउंड के मोहरी होता है तो राउंड के नाप से 1 इंच ज्यादा रखा जाता है, ठीक ना। लेकिन 1 इंच से लोग ज्यादा ऐसा अंदाज पे काट करते हैं, बाकी सीधे समझ को फिट कर लेते हैं। लेकिन बड़े पैमाने के जब काम देना होगा तो आपको बिल्कुल राइट करके देना पड़ेगा। उस कारीगर को राइट करके देंगे तभी बनाएगा, नहीं तो बड़ा छोटा बना देगा, ठीक। तो ये हुआ। अब इसके आधार से ये वाली दूरी रखा जाएगा, इसके आधार से ये वाले दूरी रखेंगे, ठीक ना। ये वाला दूरी रखेंगे तो ध्यान देना है किसके आधार से कैसे हम इसकी दूरी रखेंगे, ठीक। तो सीना के जिसका अब जिसका जिससे मान लेते मोड़ा 8.25 रखा था, तो 8.25 रखा था तो इसकी दूरी हम 5.5 से 6 इंच रखेंगे, 5.5 से 6 इंच रखेंगे, ठीक ना। तो 5.5 से 6 इंच हम कैसे बता दिए हैं, ठीक। कोई ना कोई सवाल होगा तभी तो बताए हैं इसमें, है। तो चलिए आगे चलकर बताएंगे। अब यहाँ से आते हैं इसकी लूजिंग में, जिसे कपड़ा पहनने के लिए कोई भी चीज, जैसे मान लो अंगूठी पहनना है तो जितना हमारी ये चौड़ाई है उतना ही अगर अंगूठी मिल जाए तो घुसेगा नहीं घुसेगा, उससे हल्का सा मन को बड़ा चाहिए। उसी तरीके से कपड़ा क्या होता है, कवर होता है। तो कपड़ा जब शरीर में डालना है तो जितना हमारा सीना या लंबाई है सीना, अगर उतना ही करके डालेंगे तो नहीं पहन पाएंगे। इसलिए इसमें लूजिंग जोड़ा जाता है। सबकी लूजिंग अलग अलग होती है, ब्लाउज का अलग होता है, कुर्ते का अलग होता है, शर्ट का अलग होता है, सूट का अलग होता है। ये ध्यान देना है, सबका लूजिंग रहेगा सीना के चौथाई भाग में, लेकिन सबका किसी में 2 इंच चला गया, किसी में 2.5 इंच लेते हैं, किसी में आधी इंच लेते हैं, किसी में 1 इंच लेते हैं। जैसे सूट है, ठीक ना, तो सूट है तो 1.25 इंच लेंगे, 1.25 इंच जोड़ेंगे सीना के चौथाई भाग में। किसके भाग में? सीना के चौथाई भाग में। चौथाई भाग 7.25 हुआ, 7.25 में हम आधी इंच 1.25 इंच जोड़ेंगे, कितना होगा? कितना में? 7.25 में हम 1.25 इंच जोड़ेंगे, कितना होगा? 7.25। तो मुश्किल लग रहा है ना जी। ये तभी क्लियर होगा जब इंची टेप कंप्लीट होगा। इंची टेप कंप्लीट नहीं होगा चाहे जितना भी बताते रहे, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। कपड़ा काटने का इंची टेप व्याकरण है ये, ठीक ना। तो 7.25 में 1.25 इंच जोड़ेंगे तो 8.5 होगा, 8.5, ठीक। कितना होगा? 8.5, ठीक है। तो यहाँ से हम 8.5 रखेंगे और 1 इंच अलग से रखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से आते हैं पेट की दूरी, ठीक ना। यहाँ से पेट, कंधे से पेट की दूरी लिया जाता है, ठीक ना। तो सबका एक दिन और बताया था इसमें कि सबका पेट की दूरी अलग। लड़की एक ही है, लड़की लड़का एक ही है, ठीक ना। सूट का अलग, तो सूट का पेट अलग रखा जाएगा। वही लड़की कुर्ता पहनेगी तो उसका पेट अलग रखा जाएगा, वही लड़की शर्ट पहनेगी तो उसका पेट अलग रखा जाएगा। तो मतलब पेट की दूरी, वही ब्लाउज पहनेगी तो उसका पेट की दूरी अलग होगा। सबका अलग अलग माना जाता है, एक जैसा कोई नहीं होता है, ठीक ना। बाकी गणित यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन उसमें दूरी ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक। तब यहाँ से रखेंगे पेट की दूरी। तो पेट की दूरी हम कितना रखेंगे? पेट की दूरी हम कितना रखेंगे? 13 से 13.5। वो भी किसका? जिसका सीना 26 से शुरू होता है, 26, 28, 30, 32 चले जाते हैं, ठीक ना। तो पेट की दूरी कंधे से कितना होगा? 13 से 13.5, ठीक ना। तो इसका 31 इंच है, तो 31 इंच है तो हम इसकी दूरी 13.5 रखेंगे। ध्यान रहे हम कितना बताए हैं? 13 से 13.5। तो 13.5 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं, ठीक ना। ये हुआ उस पेट की दूरी। अब देखिए इसका होगा पेट की दूरी, ठीक। अब यहाँ से लूजिंग हम कितना रखे थे? सीना के चौथाई भाग में 1.25 इंच जोड़ा था, सीनी 8.5। जब हम 7.25 में 1.25 इंच जोड़े तो 8.5 हो गया, ठीक ना। अब जितना हम लूजिंग लिए थे, अलग से जोड़ा था, वो चीज यहाँ कम कर देना, इसलिए
कि सीना और पेट में कितना अंतर है, 4 इंच, 4 इंच का, ठीक ना। तो वहां से यहाँ ज्यादा करेंगे, इसलिए बोला था 2 से 2.5-3 इंच जिसका सीना और पेट में अंतर हो तो यहाँ से 0.25 इंच कम किया जाता है। 4 से 5 हो तो यहाँ 1 इंच किया जाता है, और 5 से 6 हो तो फिर यहाँ 1.25 इंच पेट से किया जाता है, ठीक ना। ये चीज यानी यहाँ कम करेंगे, ये भी ध्यान रहे, यहाँ कम करेंगे। किसका कितना कम करेंगे ये चीज हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए सीना इसका 21 है, पेट 27 है, 4 इंच का अंतर है सीना पेट में, है तो फिर हम यहाँ 1 इंच कम करेंगे। यही 3 इंच होता है, 2, 2.5, 3 होता तो हम 0.25 इंच कम करते। यही 4 के बाद अगर जाता है, ठीक, ज्यादा 6 इंच तक अंतर जाता है सीना और पेट में, ठीक, तो हम क्या करते हैं कि 1 इंच कम करते हैं। 4 के जब पार जाता है, जब 5-6 हो गया तो फिर यहाँ से हम 1.25 इंच कम करेंगे, ठीक ना। ये चीज 1.25 इंच कम करेंगे। तो बताओ ये चीज जितना अभी बताए हैं ये कहाँ तक समझ में आया है?